हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एग्जाम हुआ, उसके बाद आंसर की आपने देख ली, लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी की ये है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर क्या आउट हुआ था। और दोस्तों, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। अलग अलग न्यूज पोर्टल ने अलग अलग न्यूज लिखी है और हकीकत में मेरी खुद की बात हुई है। बहुत सारे कमेंट हमें भी मिले हैं फेसबुक पे, जो स्टूडेंट से भी पर्सनली बात हुई है। इसमें बताया यही जा रहा है कि मामला बहुत ही गंभीर है और पर्सनली मेरा तो भाई साहब इससे विश्वास उठ गया है सिस्टम से। नहीं करवा सकते ये पेपर। मतलब इतनी बड़ी गलती हुई है जिसकी कोई हद नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ मतलब ये खबर है, ये एक चेतावनी है कि आप कितनी तैयारी कर लो, कुछ भी कर लो, हमारा सिस्टम नहीं सुधरने वाला। कितना ही नेट बंद करा दो, हम जैसे के जैसे रहेंगे, हमारा सिस्टम वैसा का वैसा ही रहेगा। अब आप ये देखिए, कोटा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर उतरने में गड़बड़ी। अब एक जगह गड़बड़ी आए, चलो मान लेते हैं गड़बड़ी आ सकती है, एक जगह हो जाता है मामला। अब यहाँ आप देखो, ये 12 का मामला है, 12 दूसरा जिला है। उसके बाद अगर देखें तो जयपुर और कोटा के पेपर सेम बताए जा रहे हैं। कांस्टेबल भर्ती के लोग लिए साइबर एजेंसी शाम खत्म हुई और अलग अलग खबरें हैं, सभी चीजें बताएंगे। 3 तथ्य यहाँ पे सामने आ रहे हैं। कोटा के 2 अभ्यर्थी बाल मुकुंद महावर, वो पवन महावर के पेपरों के प्रश्न एक समान निकले, जबकि बाल मुकुंद का सेंटर 12 के एनिमेंट स्कूल में पहली पारी में 10 से 12 बजे था और पवन का सेंटर कोटा के मोदी कॉलेज में 3 से 5 तक था। तो पहली गलती तो यहाँ ही होगी, कोटा से 12 का जो समय है ना जाने आने का, कोई बंदा वाया बाइक भी जाके आए ना तो 1 घंटे में कोटा से 12 पहुंच जाता है। ठीक है, व्हाट्सअप छोड़ दीजिए, नेट छोड़ दीजिए, कुछ भी छोड़ दीजिए, कोटा से 12 की बात बता रहा हूं मैं। 1 घंटे का सफर होता है कोटा से 12 का। वाया बस भी जाए तो हाईवे रूट है एकदम। आप यहाँ कोटा के अनंतपुरा से पकड़ लीजिए या एरोड्राम से पकड़ लीजिए, 12 चौराहे पर आपको उतार देंगे। बिल्कुल एजीटी, इतना कम रास्ता होता है। दोनों के जो पेपर सीरीज था उसका कोड भी सेम था, सारी चीजें सेम थी। उसके बाद माधोपुर निवासी जो इमरान खान जो है, कोटा के आर के पुरम स्थित अरिहंत इंटर स्कूल में पेपर देने आए थे, सेंटर थे उनका। जो पारी जो सेंटर था और दूसरी पारी में जो पेपर होना था, इसी सेंटर पर वो पेपर सुबह मार दिया गया। यानी कि जो दूसरा पेपर था वो सुबह बट गया, जो 12 का सुबह वाला था कोटा में शाम को बट गया। कतई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तीसरा केस ये आया, 12 के एनवेंट स्कूल में सुबह की पारी में परीक्षा देकर लौटे कोटा के बोरखेड़ा निवासी योगेंद्र सिंह यादव व कमल सिंह ने यह भी शिकायत की कि दोनों ने कहा हमें जो पेपर मिला वही पेपर शाम को विद्यार्थियों के पास है। आशंका है। अब दोस्तों एक बात मैं बता दूं, क्या इसमें ऑफिशियल बयान क्या आया है। दोस्तों ऑफिशियल बयान भी अभी आपको दिखा देते हैं। ऑफिशियल बयान ये आया है कि साहब हमें इसकी जानकारी नहीं है, कहाँ ऐसा हुआ है हमें तो पता ही नहीं है। आप ये देखिए, खबर में बताते हैं आपको। ये पूरा चीज जो है शांतिपूर्ण संपन्न हुई है और कोटा शाम को पेपर सुबह की पारी में बंटने की बात गलत है। किसी प्रकार के सेंटर पे कोई गड़बड़ी नहीं हुई। ये किसने कहा है? प्रसाका माथुर आईजी भर्ती परीक्षा PHQ। अब किसकी बात माने? ये जो स्टूडेंट बेचारे जो उनको पागल समझ रखा है तुमने, इनकी माने या तुम्हारी माने? किसकी माने? मुझे एक बात सबसे बड़ी गलत लगती है। और एक बात और बताऊं, एक और चीज बताता हूँ। ये खबर भी प्रमुखता से नहीं छापी है कुछ पेपरों ने, ऐसे खबर को छापा है। जो खबर यहां होना चाहिए थी वो खबर यहां छापी है, इतनी छोटी सी। ये बहुत बड़ा पेपर है, ये देख लीजिए आप। दोस्तों क्या ये कॉन्स्पिरेंसी नहीं है? और ऐसा कब तक चलता रहेगा स्टूडेंट्स के साथ? अलग अलग चीजें हैं, सबको एक बार मैं बता देता हूं आपको। पहला ये खबर है दैनिक भास्कर की, इसमें लिखा गया है अभ्यर्थियों का आरोप है दोनों। अब अभ्यर्थियों का आरोप का क्या मतलब है? जो सत्य है वो सत्य है। आपने वीडियो नहीं देखा क्या टीवी राजस्थान का? अभी दिखा दूंगा आपकी वीडियो भी। थोड़ी देर पहले स्टूडेंट यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि जो है वो इस तरह की गड़बड़ी हुई है। हमने इन दोनों पेपर को जो है वो महेश चेक किया। ये कोटा का पेपर है। कोटा में 10 से 12 बजे के बीच में ये पेपर दिया गया। आप इसका एक एक पेज मिला सकती हैं। और ये जयपुर में दिया गया पेपर है जो 3 से 5 बजे के बीच में। इन दोनों के बीच में 3 घंटे का गैप है। इस 3 घंटे के अंदर कोटा का अभ्यर्थी जो है वो जयपुर के अभ्यर्थी को सूचना दे सकता है कि इस तरीके का पेपर आया और वो जो है अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है महेश कि इस तरह की घोर लापरवाही कैसे की गई? इन पेपर्स को जब सेट किया जाता है, इन पेपर्स को जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो किस बेस पे किया जाता है? क्या ये मिलाया नहीं जाता? या फिर ये भी हो सकता है, मुमकिन ये भी है महेश, कि सिर्फ इन 2 पेपरों के अंदर ही इस तरह की समानता पाई गई हो? ये पूरी तरीके से जांच का विषय है।
लेकिन चूंकि ये बात सामने आई है, और अगर ऐसा सबके साथ है, सारे पेपर्स अगर कोटा और जयपुर के अंदर 10 से 12 की पारी में और 3 से 5 की पारी में समान मिले, तो वाकई ये सोचने का विषय घोर लापरवाही है। फिलहाल जो अभ्यर्थी हैं वो बड़ी असमंजस में है, बड़ी कशोपेश में है कि आखिर उनके भविष्य के साथ क्या होगा, क्या प्रशासन इस मामले पे कोई कार्रवाई करेगा, क्योंकि अभ्यर्थी जो है वो इस परीक्षा को दोबारा भी कराना चाहते हैं, क्योंकि इस लेवल पर ये जो गड़बड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से अभ्यर्थियों की ये भी मांग है कि जहां जहां इस तरह की गड़बड़ी रही है वहां पे तो कम से कम प्रश्न पत्र को दोबारा कराया जाए, क्योंकि निश्चित रूप से परीक्षाओं में इस तरह की लापरवाही, और जिस परीक्षा के लिए पूरे राजस्थान को बंद कराया गया है उसका नेट बंद कराया गया है, जिससे कि काफी जो हम देखते हैं कि कारोबार ठप रहा है, जिसके कारण की जो रफ्तार है वो थम सी गई थी राजस्थान की 2 दिन के लिए। तो ऐसे में जब सवाल खड़े होना लाजमी है कि आखिर ये लापरवाही किससे हुई, कैसे हुई, और इसका जिम्मेदार कौन है, और इसके बाद में कार्रवाई क्या होनी है इस पर। तो ये काफी जो सवालिया निशान है वो पुलिस की यहाँ पर कार्यशैली पर उठते हैं, और उनके जवाब भी उनको जरूर तमाम तरह के सवाल यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों की भविष्य का सवाल है, उन अभ्यर्थियों की भविष्य का सवाल जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये एग्जाम दिया है। चलिए, उपेंद्र यादव अध्यक्ष बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हमारे साथ लगातार बने हुए। उपेंद्र यादव, आपने भी सुना जो अरुण दाता एग्जाम एक्सपर्ट, उन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। कुल मिलाकर इसको देखने के बाद अपन को एक बात समझ में आती है कि मीडिया जो है ना वो स्टूडेंट की साइड में खड़ा नहीं होना चाह रहा। मीडिया पता नहीं कहां स्टैंड ले रहा है, ये युग की लिख रहा है। अभ्यर्थियों का आरोप है। आरोप क्या है? जब आपका मीडिया ग्रुप एक दिखा रहा है, रियलिटी ये है कि पेपर ऐसा हो गया है, सुबह का पेपर शाम को, ऐसा जयपुर में भी केस हुआ, लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों का आरोप है। ये अभ्यर्थियों को जेल कर दो, ऐसा करो, इनको जेल कर दो, बेचारे मर जाएंगे, तब जाके तुम्हें थोड़ी ठंडी छाती हो जाएगी। क्या चाहिए इनसे? बेचारे बेरोजगार है पहले ही, कितना कुछ इनको बर्बाद करना चाहते हो तुम लोग। और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के बाद रविवार के दिन एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई। कुछ अभ्यर्थियों ने ये शिकायत की। देखो, लिखने का तरीका आप देखो, ये तरीका ही तो सब कुछ होता है। कुछ अभ्यर्थियों ने ये शिकायत की, ऐसा नहीं कि जबकि खबर ये भी हो सकती थी कि पेपर में ऐसा ऐसा हुआ, मीडिया भी तो वही थी, लेकिन नहीं, यही तो बात है। और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर इस पे एक वीडियो डाल दे तो लिख के दे दूंगा मैं, दम नहीं है उनकी। बात करते हैं यहाँ, उन्होंने जो पेपर मिला नहीं डाल सकते दोस्तों, कोचिंग इंस्टीट्यूट की लंका लग जाएगी। तो सुबह पारी में ही बट गया था, पर ऐसे पेपर की गोपनीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गोपनीयता का यही आउट होता है। आउट क्या होता है भाई? आपके पास जो पेपर था, रीच में क्या हुआ था? पेपर 1 घंटे पहले आ गया था, अभी तक केस चल रहा है। बाद में आरोप इस प्रकार के थे, बाद में जो होगा। आगे हम देखते हैं। ये कंफर्म है, एग्जाम था और इस पेपर दिया, बाद में पता चला कि इसी सेंटर पे जो पेपर सुबह बटा था वही हूबहू मेरे पेपर से मिल रहा है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब सुबह का पेपर बांटा गया था और शाम को भी वही पेपर दे दिया गया, तो पेपर आउट हो गया। अब ये देखो, ये शर्मनाक बात है। मीडिया ग्रुप है दैनिक भास्कर, बहुत बड़ा ग्रुप है ये। इन्होंने क्या लिखा है? क्या पेपर आउट हो गया? क्वेश्चन मार्क। मतलब यहाँ ये भी लिखा जा सकता था कि पेपर आउट होने की 100% ये संभावनाएं दिख रही है और लगभग पेपर आउट हो गया है। इसमें प्रश्न पूछने की क्या जरूरत है? गोपनीयता कहाँ रही है? शाम को पारी वाले, मतलब वही सारी बातें, नकल को रोकने। अभी ये बता भी रहे हैं कि सरकार ने ये काम किए, ये सिस्टम ने किया। क्या किया? क्या नकल रोकी तुमने? धंधे चौपट कर दे ओला उबर वालों को। जो इंटरनेट का, जो हम एलडीसी का बैच चलाते थे ऑनलाइन, हम 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहे। क्या किया? ये नकल रोकने, साइबर रोकने से कुछ होगा क्या? इंटरनेट बंद करने से? पता नहीं कहाँ किस दिशा में ले जा रहे हैं इस राज्य को। एडीजी बोले ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। एडीजी के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस संबंध में मुख्य एडीजी राजीव शर्मा का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही हमारे पास किसी अभ्यर्थी की शिकायत आई है। अब दोस्तों एक बार मैं बता दूं, ये अभ्यर्थी इतने कमजोर होते हैं। कमजोर होते हैं क्या? बेरोजगार वैसे ही कमजोर होता है। हमने देखा है, जब मैं बेरोजगार था तब मैं ऐसे इस प्रकार से बोल ही नहीं पाता था जो आज बोल रहा हूँ। भाई, आदमी को सुदृढ़ कौन बनाता है? इनकम, पैसा, तभी तो कॉन्फिडेंस आता है। कल को अंबानी जी ये कह दे पेपर आउट हुआ है तो कोई दम नहीं है किसी की जो ये कह देगा कि नहीं हुआ। वही तो बात है। अभी बेचारे, इनके बेस ही नहीं है, कैसे बोलेंगे, कैसे शिकायत करेंगे? ये काम मीडिया का है, खोज करो, सामने लाओ। कोचिंग इंस्टीट्यूट का है, जिनके पास पैसा है, जिनका पैसा लगा है, स्टूडेंट का पैसा लगा है, कि भाई तुम सामने लाओ, इनके बताओ इनको। वो भी नहीं करेंगे और यहाँ पे कह दिया हो गया। और अगर ये ऐसा होता है कि इसमें कुछ नहीं माना जाता और ये पेपर आउट नहीं माना जाता,
या इसमें कुछ इस प्रकार भर्ती का बहुत बढ़िया संपन्न हुई, बहुत अच्छा हुआ, अंकी बंकी वाला काम होता है, तो डेफिनेटली फिर मान लेना। मेरा तो खैर आज ही उठ गया है, फिर आपका उठा लेना विश्वास सिस्टम से। ये कैसे जवाब ये बोल दिए जाते हैं, एडीजी साहब निवेदन करते हैं आपसे, ये बोल दो कि ठीक है हम देखते हैं, इस मामले को भी संज्ञान में ले रहे हैं, पूरी जानकारी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी अभ्यर्थी झूठ बोल रहे हैं क्या? और ये मीडिया जितना अभी दिखाए वीडियो, वो झूठ बोल रहे हैं क्या? और इतने सारे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो, ये देखो विष्णु शर्मा भाई, ये पेपर हमको पहले फेज में मिल गया था, ये 15/7/2, ये झूठ बोल रहे हैं क्या? कोड सेंटर कोड भी बताया 36-21, झूठ बोल रहे हैं। हरियाणा चिल्ड्रंस सीनियर सेक्रेटरी झूठ बोल रहे हैं, हमारे पेज पे लिखा ही है। ये देखिए पूरा बताता हूँ मैं आपको, ये देखिए हमने आंसर के डाले, उसके नीचे कमेंट था, जनता झूठ नहीं बोलती है, समझ गए आप? सिस्टम झूठ बोलता है। ये देखो, ये नीरज तिवारी जी हैं, जो पेपर कोटा की सुबह पारी में हुआ वही पेपर जयपुर की शाम की पारी में हुआ है। प्रशासन की लापरवाही के कारण अभी ये लोग झूठ बोलेंगे क्या? मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज आ रहे हैं, उनको मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि उन्होंने कहा कि सर पब्लिक मत करना। क्या है ये देख लीजिए, सेंटर कोड ही बताया, ये देख लीजिए पूरा। आप ये लाइव है, लिंक दे दूं मैं मेरे यूट्यूब चैनल का, देख लीजिए। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अरे ये लोग यही बोल सकते हैं, ये नहीं जाएंगे शिकायत करने, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्यों जाएंगे? ये कोई उपेंद्र यादव है क्या? इतनी बड़ी दमी नहीं है इनकी उपेंद्र यादव की जैसे। क्या करे, बेचारे बेरोजगार हैं, समय नहीं इनके पास, इनको एलडीसी की तैयारी करनी है। अब ये तुम्हारे धरना जाएंगे, फिर वहां तारीखों में जाएंगे, नहीं कर सकते ये। आगे देखते हैं, आगे ये राजस्थान पत्रिका की खबर है, शाम की पारी का प्रश्न पत्र सुबह बटा, और बकायदा इन्होंने लीक का फोटो लगाया है, ये मैंने नहीं लगाया, लीक भी कहा है इन्होंने। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा बांटने में बड़ी चूक सामने आई। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाते हुए परीक्षा के बाद जब उन्होंने अपने साथियों के साथ दूसरी पारी के प्रश्न पत्र का मिलान किया तो उन्हें पता चला कि जो है पेपर सेम मिला है पहले दूसरी पारी का, और इस पूरे शहर में पेपर आउट होने की अफवाहें उड़ गई है। पुलिस को जब इस मामले से अवगत कराया गया तो पुलिस को जानकारी नहीं होने की बात कही है। मतलब ये देखो, स्टूडेंट कह रहे हैं कि पेपर ऐसा ऐसा हुआ है और पुलिस को हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें क्या मतलब है कोई फर्क ही नहीं पड़ता है क्या है यार, ये क्या मतलब? ये दुख वाली हंसी है, जिससे खुशी वाली आंसू आता है ना सिलेक्शन होने पर, ये दुख वाली हंसी है। ये कोटा की खबर थी, ये 12 की खबर, 12 निवासी योगेंद्र जी से आए थे। इससे 3 घंटे पहले बाहर आ गए थे पेपर। कोटा परीक्षा में देने आए जयपुर के फुलेरा निवासी अश्विनी कुमार कुमावत ने बताया कि उसका परीक्षा सेंटर आर के प्रमुख अरहंत स्कूल में आया था, उसका पेपर भी दूसरी पारी का पेपर मिल रहा है। मतलब कुल मिला के ये है, अब ये पेपर हो या ना हो, ये खबरें ये बताती है कि इस पेपर का बंटाधार हो चुका है। ये शब्द कड़े हैं, आप माने या ना माने, बाकी फिर कई सारे हो सकता है कल को मेरे खिलाफ एक्शन ले लेंगे लोग, मुझे लग रहा है, क्योंकि आजकल मुझे थोड़ा सा डर तो मुझे भी लगता है, क्योंकि सामान्य नागरिक है ना, घर पे जाते हैं, घर का खाना खाते हैं, बाहर निकलते हैं तो 2-5 आदमी और मिलते हैं तो फिर वो गलत लगता है। अब ये गलत है, ये देखो कोटा 12 से आई गड़बड़ी की सूचना, ये सारी चीज गलत है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है बकायदा पीएचपी में कि कुछ नहीं हुआ। कम से कम ऐसे तो मत लिखो यार। सारी चीजें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं, आपने देख ही लिया है। पूरी खबरें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, जितनी खबरें पढ़ेंगे उतनी ज्यादा दर्द होगा। अलग अलग चीजें लिखी है, अलग अलग विद्यार्थी। वैसे मेरा मन था आज पूरा इसका डिटेलिंग में बताऊं किस प्रकार से कट ऑफ जा रही है, लेकिन अब कट ऑफ का वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा शायद, क्योंकि क्या करेंगे बना करके, क्या मतलब है, काय की कट ऑफ? मेरे पास 120 क्वेश्चन आ जाएंगे तो मैं तो बात नहीं आई तो कर दूंगा खैर इनको तो, लेकिन मेरे भी किसी स्टूडेंट के पास 120 क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो इनको पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं थी। 15 मिनट पहले भाई साहब, इनके आंसर की देने में हमें कतई टाइम नहीं लगी। अरे इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन्होंने आंसर की नहीं डाली इनकी, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को छोड़ दे तो क्या मतलब है? क्यों चला रहे हो भाई? बंद कर दो, ताला लगा दो तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को। दम नहीं है तुम में पब्लिक के सामने आने की, डरते हो तुम कहीं कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो, क्योंकि तुम्हारी इमेज खराब हो गई, जो तुमने झूठी इमेज बना रखी वो। हम क्यों नहीं डरते? क्योंकि हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं है, हमें कहीं से पैसे आए नहीं रहे भाई। जिसके पास जो पैसा नहीं होगा वो क्यों डरेगा? सीधी सी बात है। इतने कम संसाधनों के बावजूद हम इतना एक्टिवली काम कर रहे हैं, हर मुद्दे पे बोल रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। कोई ना कोई हमारे सपोर्ट में नहीं आएगा तो हम भी
या तो हमें दबा दिया जाएगा, मुझे लग रहा है दबा ही दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ये मतलब क्या है कि सिस्टम की तरफ से बहुत ज्यादा हो रहा है, हम भी कोई कमी नहीं कर रहे इनको दबाने में, तो कल को ये भी तो कुछ करेंगे ना इनका तो पूरी। तो आप देख लीजिएगा, ये सारी खबरें हैं, और वैसे सारे आंसर की डाल दी गई है। कट ऑफ का भी शायद टेक्निकल टीम ने पोस्ट बना दी होगी, तो मैं आपको बता दूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ शायद ये है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। कट ऑफ की पोस्ट तो वैसे तैयार हो चुकी है। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी टेक्निकल टीम बहुत मेहनत करती है यार, हम अलग अलग सेक्टर के लोग हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कोई पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, कोई गवर्नमेंट में काम करते हैं, सारे मिलके हम चला रहे हैं यार। हमारे पास इतनी बड़ी टीम ही नहीं है। अब हम आपको भी जोड़ेंगे अगली पेज में, हर एक स्टूडेंट को जोड़ा जाएगा, अलग तरीका उसका हम परफॉर्मा बना रहे हैं, लेकिन ये गलत है, ये बहुत गलत है। रियलिटी ये दर्द है कि ऐसे नहीं होता यार। हमने अब हमें ये को 16-16 घंटे के वीडियो बनाकर दिए हैं, और क्या मजा है जिसने एक 15 मिनट में 120 क्वेश्चन पढ़ लिए और वो टॉप कर जाएगा। हमारा 16 घंटा का वीडियो देखने वाला स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, कितना दर्द होगा। और मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि 16 घंटे का 1 घंटे भी ये 100 क्वेश्चन पढ़े ही इन्होंने जो पास हो जाएंगे चीटिंग करके। ऐसा कब तक चलता रहेगा? और फिर उसके बाद से प्रशासन कहता है कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग इज ओके। बहुत बढ़िया, कुछ हुआ ही नहीं है, बिल्कुल सब सटीक हुआ है। और मैं भी एंड में यही कहता हूँ, भाई साहब प्रशासन की मानो, क्योंकि मेरी मानोगे तो क्या होगा? मेरी मानोगे तो यही होगा कि तुम्हें ना तो कोई सहूलियत मिलेगी, तुम्हें नहीं कुछ बात होगी, क्योंकि हमारी कोई औकात भी साथ है नहीं, हम तो आम आदमी हैं, बिल्कुल छोटे नीचे तबके के। वही तो बात है ना। और ये सारे जो हैं बड़े बड़े लोगों की मानो, इन पेपर्स की मानो, जी क्वेश्चन मार्क लगा करके दिखाते कि हाँ ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं कहते अभ्यर्थियों का आरोप है। अरविंद केजरीवाल के आरोप चलते नहीं, अभ्यर्थियों के आरोप चलने दोगे तुम लोग? ये बेचारे दो कन बजाने कहाँ से आए हैं, इनकी फोटो और छाप दी, कल को इनको थ्रेट हो सकता है। पता नहीं क्या हो रहा है इस देश में, ये बहुत गलत है। और मुझे तो ये लगता है कि डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए। ऐसे ठंडे बस्ते में ये भर्ती नहीं जानी चाहिए। मैं सभी जो जितने भी संगठन है, सरकारी गैर सरकारी, कुछ भी जो बेरोजगार एकीकृत संघ हो या कोई भी बेरोजगार महासभा, पता नहीं कौन कौन से, मेरे को नाम भी नहीं पता, उन सभी से कहता हूँ इस मामले को संज्ञान में लाओ। और ऐसा मत सोचिएगा दोस्तों, ऐसा मत सोचिएगा कि आपका पेपर अच्छा गया है, आपका पेपर खराब गया है। जब पेपर आउट होता है तो डेफिनेटली पढ़ने वालों का ही नुकसान होता है। ये घटना ये सोच के मत चलिएगा कि किसी का पेपर खराब हो गया इसलिए कोई ये करा रहा है, नहीं करा रहा है। कहीं क्या अपन क्या गलत आदमी को ऑफिसर बनते देखेंगे क्या? क्या आप चाहेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में लगे जिसको 2+2 नहीं आता? मैं आपको बताऊंगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है एक दिन का। मैंने एक टीचर से कहा सर आप अध्यापक लिख सकते हैं? हाँ, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, इतना गर्व करने की बात नहीं, श्रम की बात है। उसको अध्यापक भी लिखना नहीं आया। अध्यापक, हिंदी में अध्यापक, मात्रा नहीं लगी, अध्यापक। ये कंडीशन है, और आज से नहीं बहुत पहले से है। अब आप सोच लो, आप फ्री हो और जुड़ना चाहते हो तो जुड़ो डीएस गुरुजी से। लाइक सब्सक्राइब की मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि इससे न मुझे फायदा है। बेसिकली मैं एकदम क्लियर कर बता देता हूँ, ना तो इससे मुझे फायदा हो रहा है ना आपको हो रहा है। लाइव सब्सक्राइबर से आप किसी और का करो या मत करो, मेरे उसको मतलब नहीं है, लेकिन आप, मैं जो बात कहता हूँ उसको एक थोड़ा सा संज्ञान में लाओ। जो मैं चीजें आपको बताना चाहता हूँ उसके बारे में आप सोचो, बस मैं इतना चाहता हूँ। क्योंकि अगर कोई नहीं सोचेगा, आपको पता है राजस्थान में इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को छोड़ दे, एक आधे को, तो कोई ऑनलाइन वीडियो डालते नहीं है। अब एक इंस्टीट्यूट ने डाल दिया, दूसरा हमारा है राजस्थान में जो पर्टिकुलरली डालता है रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट तो है नहीं। अब बताओ, किसी एक इंस्टीट्यूट ने गलती कर दी, कोई कंसेप्ट हो जाता है गलती, कोई आपको पता है ना पढ़ते वक्त कितनी गलती होती, तो उसको रिकरेक्ट करने वाला दूसरा इंस्टीट्यूट यहाँ पे नहीं है। दूसरे हम हैं, हम हमारे तरीके से चलते हैं, हम किसी में पढ़ाते टाइम किसी की उंगली नहीं करते, सिस्टम के जरूर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे इंस्टीट्यूट ज्यादा नहीं ऐसा कर ले कि मैथ ये इंस्टीट्यूट पढ़ाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग तो हो सकती है ना। ये जनरल साइंस का ये इंस्टीट्यूट पढ़ाएगा। इतने बड़े बड़े टीचर है तुम्हारे पास, हमारे पास कितने बंदे हैं यार, ठेका हमने लिया है। ऐसा भी हो जाए तो राजस्थान के स्टूडेंटों को कोचिंग में जाने की जरूरत ही ना पड़े और एक इंस्टीट्यूट बंद हो जाए, इसलिए ये इंस्टीट्यूट भी बंद नहीं होने देंगे। ये हकीकत ये है कि इन लोगों ने सबने मिलजुल के सारा काम चला रखा है। ये एक बहुत बड़ा मार्केट हो गया है पैसे कमाने का। अब ये चलता रहेगा जब तक आप चुप रहोगे। अब आप देख लो क्या सीन है। धन्यवाद।